श्री सुंदर दास जी महाराज का चरित्र सुनाएंगे, जिन्होंने ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जी का मंदिर निर्माण कराया था। जय श्री राधा वल्लभ लाल की जय। कायस्थों के भटनागर परिवार में जन्मे श्री सुंदर दास जी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के निवासी थे। ये बादशाह अकबर की नवरत्न सभा के सदस्य अब्दुल रहीम खाना के दीवान थे और इनका बादशाह अकबर बहुत आदर भी किया करते थे। गद्दी पर बैठने के कुछ दिनों बाद बादशाह अकबर ने सब राजाओं को आज्ञा दी कि जहाँ जहाँ वैष्णवों के तीर्थ स्थान है वहाँ मंदिरों का निर्माण किया जाए। ऐसे 7 तीर्थ स्थानों में वृंदावन भी शामिल था। बादशाह की इस घोषणा के बाद अनेक हिंदू राजा मंदिर बनवाने की अभिलाषा लेकर श्री राधा वल्लभ लाल जी के मंदिर वृंदावन पहुँचे और श्री बनचंद्र मंदिर के तत्कालीन जो सेवाधिकारी थे वो श्री बनचंद्र महाप्रभु जी थे। श्री बनचंद्र महाप्रभु जी के पास भी आए। इनमें बादशाह अकबर ने एक मनसबदार श्री गोपाल सिंह जादव सर्वप्रथम थे। गोस्वामी श्री बनचंद्र ने उनसे कहा कि तुम्हारा प्रस्ताव तो ठीक है, किंतु यहाँ की एक बात बहुत अटपटी है कि जब ठाकुर जी नवनिर्मित मंदिर में विराजमान होंगे उसके 1 वर्ष के बाद ही मंदिर निर्माता की मृत्यु हो जाएगी। श्री गोपाल सिंह जादव इस बात को सुनकर अत्यंत उदास हो गया और उसके बाद आमेर नरेश राजा मानसिंह तथा अन्य अनेकों व्यक्ति मंदिर बनवाने की लालसा के साथ यहाँ आए, किंतु मृत्यु से भयभीत हो जाने के कारणवश मंदिर निर्माण नहीं करा सके। किसी ने भी मंदिर बनवाने का साहस नहीं दिखाया और लौटकर वापस चले आए। गोस्वामी श्री बनचंद्र महाप्रभु के अनेकों शिष्य दिल्ली में रहा करते थे तथा वे उनसे दिल्ली पधारने का विनम्रतापूर्वक आग्रह कर रहे थे। उन्होंने इसके लिए उन्हें अनेकों बार पत्र भी लिखकर भेजे। यद्यपि गोस्वामी श्री बनचंद्र महाप्रभु जी अपने लाडले श्री राधा वल्लभ लाल जी की अनुरागपूर्ण अष्टयाम सेवा ऐसे तल्लीन रहते थे कि उन्हें कहीं बाहर जाने का अवकाश ही नहीं मिलता था। तथापि एक बार वे अपने किसी शिष्य विशेष की प्रीतिपूर्ण प्रार्थना के वशीभूत होकर दिल्ली पधारे और उस शिष्य के यहाँ ठहरकर उपदेश करने लगे। उनके दिल्ली में रहने वाले अन्य शिष्यगण भी वहीं आकर उनके दर्शन एवं उनके उपदेशों से अपने आप को लाभान्वित करने लगे। श्री सुंदर दास जी गोस्वामी श्री बनचंद्र महाप्रभु के छोटे भाई श्री गोपीनाथ जी, जो कि देवबन में रहते थे, शिष्य थे। जब इन्होंने अपने गुरु के बड़े भाई के दिल्ली पधारने की खबर सुनी तो इन्होंने भी अपने घर पर उनकी पधरावनी की और उन्हें 1 लाख रुपए भेंट करते हुए उनसे प्रार्थना की कि अब आप स्थायी रूप से वृंदावन में रहते हुए इस धन से श्री राधा वल्लभ लाल जी की अपनी मन रुचि सेवा अबाध रूप से कर सकते हैं। गोस्वामी श्री बनचंद्र महाप्रभु श्री सुंदर दास जी की घमंड से भरी इस बात को सुनकर बिगड़ उठे और बोले, अरे मूढ़, स्वयं प्रभु विभक्तों के अधीन रहते हैं और भक्त जब उनको जहाँ पुकारते हैं वहाँ उपस्थित हो जाते हैं। ऐसा भी स्वभाव उनके भक्तों का होता है। वे भी संसार का हित करते हुए विचरण करते हैं और जहाँ भी वे जाते हैं प्रभु की प्रेरणा से ही जाते हैं, क्योंकि भक्त कभी स्वतंत्र नहीं होते। यह कहकर गोस्वामी श्री बनचंद्र महाप्रभु श्री सुंदर दास जी के भेंट को वहीं रखी छोड़कर श्री वृंदावन धाम चले आए। इस घटना से श्री सुंदर
दास जी को बहुत पश्चाताप हुआ और आत्मग्लानि होने के लगी, और तब इन्होंने यह प्रण लिया कि जब तक गोसाई जी प्रसन्न नहीं होंगे तब तक मैं प्रसाद ग्रहण नहीं करूँगा, केवल दूध पीकर ही अपना गुजारा करूँगा। देवबन में श्री सुंदर दास जी के गुरु गोस्वामी श्री गोपीनाथ जी ने जब यह घटना सुनी, तब वह इन्हें अपने साथ लेकर अपने ज्येष्ठ भ्राता श्री पंचचंद्र महाप्रभु के पास वृंदावन धाम आए और इन्होंने इनके अपराध को क्षमा करने की प्रार्थना की। भाई के आग्रह पर गोस्वामी श्री वनचंद्र महाप्रभु जी ने श्री सुंदरदास जी को क्षमा करके प्रसाद ग्रहण कराया, किंतु इनकी भेंट ग्रहण नहीं की। श्री सुंदरदास जी ने श्री वनचंद्र महाप्रभु के चरणों में गिरते हुए उनसे पुनः प्रार्थना की, महाराज श्री, यदि आप यह भेंट ग्रहण नहीं करते तो आप मुझे श्री राधा वल्लभ लाल जी के मंदिर के निर्माण की आज्ञा ही प्रदान कर दें, जिससे कि मैं इस तरह अपने इष्ट की सेवा कर इस असार संसार से पार हो सकूं। श्री गोसाई जी ने इनके सामने वही शर्त रखी जो अन्य सभी भक्तों के समक्ष रखी थी कि मंदिर निर्माता की मंदिर निर्माण के 1 वर्ष के बाद मृत्यु हो जाएगी, किंतु ये पूर्ण सत्य नहीं है। वनचंद्र महाप्रभु जी का जो शब्दों का एक फेर है वो ऐसा है कुछ कि जो राधा वल्लभ लाल का मंदिर निर्माण कराएगा वह 1 वर्ष बाद सीधा नित्य लीला में प्रवेश कर देगा। यदि वनचंद्र महाप्रभु जी ऐसा बोलें कि आओ मंदिर बनवा दो श्री राधा वल्लभ लाल जी का और सीधा आप निकुंज में प्रवेश हो जाएंगे, तो लाखों की भीड़ हो जाती है मंदिर बनवाने की, किंतु शब्दों के अभाव रखकर उन्होंने ऐसा बोला कि जो निष्ठ, जो परम भक्त, जो अधिकारी है निकुंज प्रवेश का, वह ये लाभ उठा सके। यह बात सुनकर श्री सुंदरदास जी महाराज ने बोला कि मैं इसके लिए भी तैयार हूँ, और श्री सुंदरदास जी यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और कहने लगे कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पूर्व भाग्य का उदय होने जा रहा है, क्योंकि जो वृंदावन की रज ब्रह्मादिकों को भी दुर्लभ है उसे मैं आपकी कृपा से आपका कहलाकर सहज ही प्राप्त कर लूँगा। मेरे मन में यह अभिलाषा अवश्य है कि मैं आपको द्वारा किए गए 1 वर्ष के पूर्ण उत्सवों का सुखी देख सकूं, तो यह मेरा अहोभाग्य ही होगा। मेरी मृत्यु के बाद आप एक कृपा करके मेरी समाधि मंदिर के बाहर, मंदिर के बिल्कुल सामने मेरी समाधि बनवा दीजिएगा। और जैसा कि अभी हम जाते हैं श्री राधा वल्लभ लाल जी के मंदिर में, जो बाहर बैरिकेड्स लगे हैं, यहाँ पर श्री जय जय के जो पोस्टर लगे रहते हैं, वहाँ पर श्री सुंदरदास जी महाराज की समाधि स्थल है। इसके बाद मंदिर निर्माण की आज्ञा को सुनते ही श्री सुंदरवर्ती जी को ऐसा लगा कि इनके प्राणों को सजीवनी की शक्ति प्राप्त हो गई है। लाल पत्थरों द्वारा बनाए गए इस मंदिर के निर्माण कार्य में श्री सुंदरदास जी ने बिना किसी संकोच किए खुले मन से अपना बहुत धन खर्च किया। यह देखकर कुछ चोलकों ने अब्दुल रहीम खाना से चुगली की कि श्री सुंदरदास जी आपके खजाने का अपार धन चुरा कर तुम्हारे खजाने को खाली किए दे रहे हैं और श्री वृंदावन धाम में श्री राधा वल्लभ लाल जी के मंदिर में लगा रहे हैं। श्री सुंदरदास जी को यह बात सुनते ही अब्दुल जो खाना थे, उन्होंने एक पत्र लिखा कि तू मेरा कर्मचारी है और जो कुछ भी कार्य करे वह उत्तम से उत्तम करना, नहीं तो मेरी बदनामी होगी। यदि आवश्यकता हो तो और भी धन मांग लेना। श्री सुंदरदास जी यह पत्र पाकर एकदम आश्वस्त हो गए कि अधिक से अधिक खर्च करना आरंभ कर दिया। मंदिर निर्माण का यह कार्य पूर्ण रूप से 3 वर्ष में मंदिर बन के तैयार हो गया। इस नवनिर्मित मंदिर में श्री राधा वल्लभ लाल जी का प्रथम
जो पटोत्सव था विक्रम संवत 1641 की कार्तिक शुक्ला त्रयोदशी के दिन हुआ था। इस दिन को चिर स्मरणीय बनाने के लिए श्री सुंदरदास जी ने किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रखी थी। मंदिर में आने जाने वालों के लिए दिव्य पावड़े बिछाए गए, द्वार पर दुंदुभी आदि विविध वाद्य यंत्र बजाए गए, मंदिर को झालरों, पताकाओं एवं बंदरवारों से सजाया गया। परमेष्ठ श्री राधा वल्लभ लाल जी को नवीन वस्त्र एवं दिव्य आभूषण धारण कराए गए। गुरु एवं गुरुकल का पूजन करके उन्हें सम्मानित किया गया। संतों एवं रसिकों को यथोचित भेंट दक्षिणा दी गई। संपूर्ण ब्रजवासियों को जाति भेद छोड़कर भोजन कराया गया। अष्टप्रहर का समाज गान का आयोजन किया गया तथा गुणी गंधर्वों को पुरस्कृत किया गया। इस प्रकार इस पटोत्सव पर श्री सुंदरदास जी ने सभी को संतुष्ट करने का पूर्ण प्रयास किया तथा वे सभी भी इनके भाग्य को की सराहना करते हुए इनकी जय जयकार करने लगे। इसी प्रकार एक वर्ष के बाद सभी उत्सवों को भी इन्होंने हार्दिक उल्लास के साथ अत्यंत धूमधाम से आयोजित किया। और जब एक वर्ष पश्चात वही दिन लौटकर आया जिस दिन प्रभु को मंदिर में पधराया गया था, तो श्री सुंदरदास जी देह त्यागने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो गए। इन्होंने श्री ठाकुर जी का चरणोदक लिया और गुरुजनों का दर्शन करके उनको भेंट चढ़ाई। उसके बाद समाजियों ने श्री 84 जी का पाठ किया। बनी वृषभानुनंदनी आयु, बनी वृषभानुनंदनी आयु, यह 84 जी का पद गाया। श्री सुंदरदास जी ने श्री श्यामा श्याम का हृदय में ध्यान करते हुए एवं मुख से पद का गायन करते हुए उपस्थित सब लोगों को दंडवत प्रणाम की और प्राण त्याग दिए। गोस्वामी श्री बनचंद्र महाप्रभु ने भी श्री सुंदरदास जी को दिए वचनानुसार विक्रम संवत 1642 में इनका स्मारक स्थल मंदिर के बाहर प्रवेश द्वार के सामने ही बनवा दिया था। वस्तुतः संसार में धन अनर्थ का मूल है, किंतु वही धन जब प्रभु की सेवा में लगा दिया जाता है तो नरक से उद्धार करने वाला बन जाता है। अपना तन मन और धन श्री जी की सेवा में लगाकर सुंदरवर जी प्रेम रस में निमग्न हो गए। श्री श्री सुंदरदास जी महाराज की जय हो। समस्त संत हरिभक्तों की जय हो। श्री राधा वल्लभ लाल की जय हो। ऐसे ही और भी भक्तों के चरित्र सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय जय श्री राधे श्याम। श्री हरिवंश।